ये कहानी उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से रात में एक बस चला करती थी। उस बस का नाम था श्यामली ट्रैवल्स। हर रात वह बस 9 बजे बिलगांव से चलती और पहाड़ी इलाके के छोटे छोटे गांवों में यात्रियों को छोड़ती हुई सुबह तक नरौली घाट पहुंचती। रास्ता लंबा था और बीच में कई जंगल और खंडहर पड़े थे। ड्राइवर का नाम था रघुनाथ और कंडक्टर था गोपाल। दोनों कई सालों से इस रूट पर काम कर रहे थे। उन्हें ये रास्ता अच्छी तरह याद था, लेकिन एक जगह थी जिसे लोग भूतिया मोड़ कहते थे। कहते थे कि वहां एक पुरानी दुर्घटना हुई थी जिसमें बस खाई में गिर गई थी और सबकी मौत हो गई थी। उसके बाद से वहां कोई बस देर रात नहीं रुकती थी। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे और बिजली दूर कहीं चमक रही थी। रात के 10:30 बजे बस भूतिया मोड़ के करीब पहुंच रही थी। रघुनाथ रेडियो चलाकर गाना सुन रहा था। अचानक रेडियो में अजीब सी खरखराहट होने लगी। गाना बंद हो गया और किसी और की धीमी आवाज आई। वह आवाज बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, रुको रुको रुको। रघुनाथ ने सोचा शायद रेडियो खराब है। उसने रेडियो बंद कर दिया। तभी बस के पीछे से एक यात्री चिल्लाया, भाई साहब बस रोकिए, एक आदमी खड़ा है। रघुनाथ ने आगे देखा, सड़क के किनारे एक सफेद कपड़े पहने आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और वह बिना हिले बस को घूर रहा था। गोपाल ने कहा, रात के इस वक्त यहाँ कोई नहीं होता, मत रोकना। पर रघुनाथ ने कहा, शायद कोई मुसीबत में हो। बस धीरे से रुकी। वह आदमी बिना कुछ बोले बस में चढ़ गया। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे कोई चमक रही हो। उसने बस का किराया दिया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद गोपाल टिकट काटने पीछे गया, पर वहां कोई नहीं था। पीछे की सीट खाली थी। गोपाल ने बाकी यात्रियों से पूछा, वह आदमी कहाँ गया? सबने कहा, कोई आदमी तो चढ़ा ही नहीं। गोपाल डर गया और आगे आकर रघुनाथ से कहा, पीछे कोई नहीं है। रघुनाथ बोला, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, वह बस में चढ़ा था। अब बस में सन्नाटा छा गया। बाहर अंधेरा और गहरी धुंध। अचानक बस का इंजन झटके से बंद हो गया। लाइटें बुझ गईं। रघुनाथ ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की पर बस नहीं चली। बाहर जंगल में सरसराहट होने लगी, किसी के कदमों की आवाज, जैसे कोई बस के चारों ओर घूम रहा हो। गोपाल ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरकर देखने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च बस के आगे की तरफ मारी, सामने वही सफेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ और आंखें गड्ढों जैसी गहरी। वह मुस्कुराया और बोला, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, यहां से लौट जाओ, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। गोपाल डर के मारे पीछे भागा और बस में चढ़ गया। रघुनाथ ने देखा, बस अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत धकेल रही हो। सब यात्री जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। अचानक इंजन अपने आप चालू हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। रघुनाथ ने पैर ब्रेक पर रखे, पर बस रुकी नहीं। बस तेजी से पहाड़ी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां गहरी खाई थी। सब लोग चिल्लाने लगे। ठीक उसी वक्त एक सफेद आकृति बस के आगे खड़ी हो गई। बस अचानक रुक गई। सब लोग आगे गिर पड़े, पर कोई घायल नहीं हुआ। जब सबने ऊपर देखा तो वह आदमी गायब था। रघुनाथ और गोपाल बस से बाहर निकले। बस के सामने सड़क पर ताज़ा फूल और अगरबत्ती जल रही थी, जैसे किसी ने वहां पूजा की हो। पास की मिट्टी पर लिखा था, 50 साल पहले यही बस खाई में गिरी थी और सबकी आत्माएं अब भी मुक्ति नहीं पा सकी। इस बस को बचाने के लिए एक आत्मा हर साल आती है। सुबह जब वे बस लेकर वापस डिपो पहुंचे तो अफसर ने कहा, उस रूट पर कोई बस आज गई ही नहीं। रजिस्टर में उस बस की एंट्री पिछले साल की थी और वह बस तो तब से कबाड़ में पड़ी थी। रघुनाथ और गोपाल हैरान रह गए। उन्होंने उस दिन के बाद कभी रात में वह रूट नहीं चलाया। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात जब कोई नई बस उस रास्ते से गुजरती है तो सड़क के किनारे सफेद कपड़े वाला आदमी लालटेन लिए दिखाई देता है और बस में धीमी आवाज गूंजती है, रुको रुको रुको। उस घटना के कई साल बीत चुके थे। रघुनाथ और गोपाल दोनों ने वह रूट छोड़ दिया था। अब उस रास्ते पर बसें दिन में ही चलती थीं। रात में कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वक्त बीतने के साथ लोगों की यादें भी धुंधली होने लगीं। साल 2006 की बात है। एक नया ड्राइवर था, अर्जुन। जवान था, निडर था और उसे डर जैसी चीज पर भरोसा नहीं था। वह अक्सर कहता था कि भूत प्रेत सब लोगों की कल्पना है। बस डिपो में जब भी पुराने ड्राइवर भूतिया मोड़ की कहानी सुनाते तो वह हंस देता। वह बोला, मैं जाकर देखूंगा आखिर इस मोड़ पर है क्या। एक दिन अचानक अर्जुन की ड्यूटी रात की लग गई। कंडक्टर था रामेश्वर, जो नया ही भर्ती हुआ था। वह भी अर्जुन की तरह बहादुर था। दोनों ने सोचा आज उस भूतिया मोड़ का सच पता लगाते हैं। रात के 9 बजे बस चली।
12 यात्री बैठे थे, सब शांत थे। रास्ता अंधेरा था पर बस की हेडलाइट रास्ता दिखा रही थी। धीरे धीरे बस जंगल में दाखिल हुई। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुत्ते दूर कहीं भौंक रहे थे। रात के लगभग 10:30 बजे बस भूतिया मोड़ के पास पहुंची। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, देखो कुछ नहीं है। रामेश्वर ने कहा, थोड़ा ध्यान से चलाना। तभी सड़क के बीचों बीच कोई आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़े में एक आदमी लालटेन लिए, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी कहानी में बताया गया था। यात्री घबरा गए। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं रुकूंगा। उसने बस थोड़ा मुड़कर उसे पार किया, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी इंजन झटके से बंद हो गया। लाइटें बुझ गईं। बस बीच सड़क पर अंधेरे में रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। रामेश्वर ने टॉर्च जलाए। बस के बाहर घनी धुंध फैल गई। अचानक धुंध के अंदर से वही आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा पहले जैसा ही था, आंखें गड्ढों में धंसी और चेहरा जला हुआ। वह बोला, तुम लोगों को मैंने चेतावनी दी थी, ये रास्ता इंसानों का नहीं है, अब तुम लौट नहीं सकोगे। रामेश्वर डर गया और सीट पकड़ ली। अर्जुन बोला, तुम कौन हो? वह आदमी बोला, मैं उसी बस का ड्राइवर हूं जो 50 साल पहले इस खाई में गिरी थी। मेरे साथ 12 यात्री मरे थे। हर साल इस रात मैं उस बस को बचाने आता हूं, पर कोई भी नहीं सुनता। आज तुमने मेरी जगह ले ली है। इतना कहकर वह आदमी हवा में गायब हो गया। बस अपने आप चलने लगी। अर्जुन ने ब्रेक दबाया पर बस रुकी नहीं। बस तेज होती गई। यात्री चीखने लगे। रामेश्वर भगवान का नाम लेने लगा। अर्जुन ने पूरा जोर लगाया और बस का हैंड ब्रेक खींचा। बस अचानक रुक गई। सब लोग गिर पड़े लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। जब अर्जुन ने बाहर देखा तो सामने खाई थी। अगर बस 1 इंच भी आगे बढ़ती तो सब नीचे गिर जाते। अर्जुन ने सांस ली और बाहर निकला। चारों ओर धुंध थी और मिट्टी पर किसी ने ताजा फूल चढ़ाए थे। वह वही जगह थी जहां पुरानी बस गिरी थी। दीवार पर लिखा था, जिसे मृत्यु ने छुआ है वह इस मोड़ पर हमेशा लौटता है। अर्जुन ने देखा, पास में एक पुराना नंबर प्लेट पड़ा था। उस पर वही बस नंबर लिखा था जो पुराने हादसे की फाइल में था। श्यामली ट्रेवल्स यूपी 45B 7321। सुबह तक किसी ने बस को नहीं देखा। अगले दिन जब लोग ढूंढने पहुंचे तो बस सड़क पर खड़ी थी पर उसमें कोई नहीं था। ड्राइवर अर्जुन और कंडक्टर रामेश्वर दोनों गायब थे। सिर्फ डैशबोर्ड पर लिखा था, हमने उस ड्राइवर को पा लिया जो हमें मुक्त कर सके। आज भी कहते हैं कि भूतिया मोड़ पर कभी कभी रात के 10:30 बजे एक बस दिखती है। उसके अंदर 2 परछाइयां बैठी होती हैं, एक ड्राइवर की और एक कंडक्टर की, और बस की हेडलाइट से दूर एक सफेद कपड़े वाला आदमी लालटेन लिए मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं ये सब आत्माएं अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, और जब कोई नई बस वहां रुकती है तो वही आवाज गूंजती है, रुको रुको रुको। कई साल बीत गए। भूतिया मोड़ की कहानी अब दंतकथा बन चुकी थी। लोग कहते थे कि अब उस रास्ते पर कोई बस नहीं जाती, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कभी कभी रात के 10:30 बजे दूर से बस की हेडलाइटें जंगल में चमकती दिखाई देती थीं। फिर अचानक सब गायब हो जाता था। साल 2018 में एक युवा पत्रकार था जिसका नाम था रवि। उसे रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने का शौक था। जब उसने रात की आखिरी बस और अर्जुन रामेश्वर की कहानी सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर दिखाएगा। लोगों ने उसे बहुत रोका। डिपो के पुराने कर्मचारी बोले, बेटा उस मोड़ पर जाना मौत को बुलाना है। पर रवि ने कहा, डर सच्चाई को नहीं रोक सकता। उसने कैमरा रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर यात्रा शुरू की। वह बाइक पर रात के 9:30 बजे बिलगांव से निकला। रास्ता सुनसान था। चारों ओर पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। हवा ठंडी और तेज थी। रवि ने महसूस किया कि हर पेड़ उसके साथ साथ चल रहा है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के करीब 10:30 बजे वह भूतिया मोड़ पर पहुंचा। वहां सन्नाटा था। उसने कैमरा चालू किया और बोला, ये है वह जगह जहां कई बसें गायब हुईं और लोगों ने भूत देखा। अचानक पीछे से बस के हॉर्न की आवाज आई। रवि चौंका। पीछे मुड़ा तो दूर से एक पुरानी बस आती दिखाई दी। बस पर लिखा था, श्यामली ट्रैवल्स। बस धीरे धीरे आकर मोड़ पर रुकी। बस के अंदर कोई नहीं था, फिर भी इंजन चल रहा था। लाइट जल रही थी। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे किसी ने कहा हो, अंदर आ जाओ। रवि ने हिम्मत की और बस में चढ़ गया। बस के अंदर पुरानी लकड़ी की गंध थी। सीटों पर धूल जमी थी। अचानक पीछे से किसी ने कहा, रवि। उसने मुड़कर देखा। 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक ड्राइवर की और एक कंडक्टर की। वे अर्जुन और रामेश्वर थे। उनके चेहरे शांत थे पर आंखें गहरी और रहस्यमयी। अर्जुन बोला, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो?
अर्जुन बोला, हम वो हैं जिन्हें इस मोड़ ने कैद कर लिया। हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कोई इस बस की आखिरी यात्रा पूरी नहीं करता। हर बार कोई आता है लेकिन खाई के पास सब खत्म हो जाता है। तुम हमारे साथ चलो और इस बस को घाट के पार ले जाओ, तब सब आत्माएं मुक्त होंगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बस अपने आप चलने लगी। रास्ता घना और अंधेरा था। खिड़कियों के बाहर पेड़ जैसे दौड़ रहे थे। हर मोड़ पर किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, किसी की चीखें, किसी के रोने की आवाज। जब बस घाट के आखिरी मोड़ पर पहुंची तो सामने वही सफेद कपड़े वाला आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। रवि ने ब्रेक दबाया। बस रुक गई। वह आदमी पास आया और बोला, धन्यवाद बेटा, तुमने हमें मुक्ति दिलाई। मैं उस पहली बस का ड्राइवर था। जिस दिन बस खाई में गिरी थी मैं मर गया था। तब से मैं हर साल इस रात लौटता था ताकि कोई हमारी आत्माओं को शांति दे। तुमने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। इतना कहकर वह आदमी हवा में विलीन हो गया। बस के अंदर अर्जुन और रामेश्वर की परछाइयां धुंधली पड़ गईं। रवि अकेला रह गया। सुबह जब सूरज निकला तो बस सड़क किनारे शांत खड़ी थी। किसी में जान नहीं थी। रवि ने कैमरा देखा, उसमें बस की सारी रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जब उसने घर जाकर देखा तो कैमरे में बस वही लिखा दिखा, रुको रुको रुको। लोगों ने कहा उस दिन के बाद उस रास्ते पर अब कोई भूत नहीं दिखा। भूतिया मोड़ अब सामान्य हो गया। लेकिन जब अमावस्या की रात आती है तो पहाड़ियों से किसी पुरानी बस की हल्की सी हेडलाइट दिखाई देती है और हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है।